Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. हाथ से हाथ कोई छूट गया। अगर ये तुम्हारी बीवी है भी तो भी मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी माँ की जिंदगी के लिए, तुम्हें इस निकाह से आजाद करता हूं। नूर, 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 बेटा, बेटे आंखें खोलो। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। बस ऐसे ही मुंह काला करना रह गया था। अरे जिसका बच्चा लिए फिर रही हो, उसकी लीना से शादी कराने चली थी। इस कदर बेगैरत हो गई हो तुम। अभी सिर्फ तुम्हारा बाप मरा है, मां नहीं मरी। और ऐसे मरूंगी भी नहीं जैसे कि तुम मारना चाह रही हो। और जो तुम करना चाह रही हो ना, वो भी नहीं करने दूंगी। ये सब करने से पहले एक बार नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी, इस घर पे क्या गुजरेगी, अरे खुद तुम पे क्या गुजरेगी। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। किसी के बच्चे की मां बनने जा रही हो और कह रही हो कुछ गलत नहीं किया। हाँ तो वो मेरा बच्चा है, मेरी जायज औलाद है। इसलिए उज़ैब से शादी से इनकार कर रही थी ना, बाप की बरसी का बहाना बना के शादी को टाल रही थी ना। हाँ टाल रही थी, इसलिए क्योंकि मैं मारिफ अली के निकाह में थी। धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे बेटे और बेटी के साथ, और वो भी सब तुम्हारी वजह से। जिस नूर की लीना को मैं मिसालें दे नहीं सकती थी, असल में वो ऐसी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे और मारूफ अली के बारे में ये सब मुझे लीना ने 1000 बार कहा, मगर मैंने उसकी किसी बात का एतबार नहीं किया। मगर ये सब अब तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे अब लीना की बातों का एतबार आ रहा है, मगर मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। खुदा के लिए बस कर देता है। जब मारिफ अली आपकी बेटी से शादी कर रहा था तब बहुत अच्छा था। अब जब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है तो अब आपको वो भी बुरा लगने लग गया और मैं भी। अरे लीना की शादी हो रही थी इसलिए उसके गुण गा रही थी, तुम्हारी तरह गंद मचाने पे नहीं गा रही थी। और सच बात तो ये है, मुझे तो इस तलाक का भी ड्रामा ही लग रहा है जो तुमने मारूफ अली के साथ मिलकर किया है। तुम्हारी तरह तुम्हारी तलाक का भी एतबार नहीं रहा। जिस निकाह की तलाक हुई है, अल्लाह जाने वो निकाह भी हुआ है कि नहीं। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? जिस तलाक की बात हो रही है उसका निकाहनामा तो देखूं मैं। दिखाओ मुझे निकाहनामा। ये लीजिए निकाह का सबूत। अगर इसके बाद भी आपको यकीन ना आए ना तो जाके मारिफ अली से पूछिएगा, जो सारे सवाल यहाँ मुझसे पूछे जा रहे हैं।
ये क्या? मैं तो समझी निकाहनामा दिखाओगी, ये तो तलाकनामा है। बच्चे के जायज होने का सबूत निकाहनामा होता है, तलाकनामा नहीं। चलो चलो सब चलो। बेटा दुआ करो ये डील फाइनल हो जाए। इंशाल्लाह बाबा। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? खैरियत तो है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। अरे फिर क्या हो गया? कैसे बताऊं, खुद आकर देख लें। तो मुझे फोन पे बता दो ना। फोन पर नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आए। क्या हुआ बाबा? बेटा गाड़ी घर की तरफ मोड़। मारिफ अली कहाँ है? मारिफ अली साहब तो नहीं थी। क्या मतलब नहीं है? हटो। कहाँ है? मैंने आपको बताया ना बीबी जी कि वो नहीं है। कहाँ गया है? देखिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। हाँ अलबत्ता जाते हुए इस फ्लैट की चाबी मुझे दे गए थे। झूठ बोल रहे हो ना? बीबी जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए? कहाँ गया? बीबी जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। अपने फोन से उसे फोन कर और उससे पूछो कि वो कहाँ है, और जहां भी है उससे कहो कि फौरन आए। आज मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। जी अच्छा। बीबी जी उनका फोन बंद जा रहा है। अगर यकीन नहीं आए तो आप करके देख लें। ज़ैब मैं तुम्हें कह रहा हूं, रुक जाओ। अकल से काम लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नूर ने इस कदर घटिया हरकत कैसे की। हमारे साथ तो उसने जो किया सो किया, खुद के साथ क्या किया, अपनी माँ और मरहूम बाप के साथ क्या किया उसने? तो मुझे ये बताओ कि इशरत नूर को लेकर गई कहां? मुझे क्या पता कहाँ गई। इन सब बातों की तसल्ली करने गई होगी मारिफ अली के पास। उनकी तसल्ली का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मारिफ अली की तसल्ली करके आता हूं। बेटा रुक जाओ, मना किया मैंने तुम्हें। क्यों बेवकूफी की बातें करते हो तुम? मेरी होने वाली बीवी जो चाहे करती रहे और मैं कुछ ना करूं। जब तक तुम्हारी चची नहीं आती तुम कुछ नहीं करोगे। देखना ये है कि वो क्या कहती है। मैंने तो पहले ही मम्मा को सब कुछ बता दिया था, लेकिन इस घर में मेरी बात पर यकीन करता ही कौन है? तुम चुप करो। नूर का कसूर है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूर हो। इसने क्या कहा है तुम्हें? नूर पे गुस्सा है ना, जब आएगी तो उसमें निकालना। ये सब इसी की वजह से हुआ है। अगर ये अपनी शादी में ताखीर ना करती तो मेरी और नूर की शादी में भी ताखीर ना होती और हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। पहले परेशानी क्या कम है जो तुम दोनों शुरू हो गए? लीना तुम जाओ अपने कमरे में।
पहले निकाह, तलाक और अब बच्चा। क्या इशरत ने नूर से कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेगी एक दो थप्पड़ मारने के सिवा? जो नूर ने किया है ना भाभी जी, उसकी सजा 2 थप्पड़ों से पूरी नहीं होगी। जैसी खाता वैसी सजा। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे और अपने बीच के रिश्ते का लिहाज करती हो। ये लिहाज किया है तुमने? उसने लिहाज नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगे? मेरा ना सही, अपने माँ बाप का लिहाज तो करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बड़ों के बीच में मत बोलो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर मैं बड़ों के बीच में बोल नहीं सकता तो बड़ों के बीच में खड़े रहने का भी कोई फायदा नहीं। देखो नूर, तुमसे गलती हुई और तुमने गलती मान ली, लेकिन अगर तुम इस गलती की वजह से निकाह और तलाक की बात कर रही हो तो तुम हमारे साथ नहीं, अपने साथ भी ज्यादती कर रही हो। और ये कोई छोटी बात नहीं है नूर। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर लीना के लिए मारिफ अली के रिश्ते की बात क्यों करती रही? सब कुछ जानते हुए भी तुम सबके जज्बात के साथ खेलती रही, क्यों? उस शख्स से निकाह करते हुए तुम्हें अपने मरहूम बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया? अपने बाप की कोई बात तुम्हें याद नहीं आई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसने तो जो करना था कर लिया, अब आप सोचें हमने क्या करना है। अब मैं जो करूंगी ये भी देखेगी और आप भी। बाबा, कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, तुम्हारी और हमाद की चंद दिन हुए शादी हुई है और तुम्हारी शक्ल से लग रहा है जैसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मानी जान। मेरी शादी को चंद दिन तो हुए हैं, लेकिन मामू जान की डेथ को भी ज्यादा दिन नहीं हुए। शायद इसलिए आपको मेरे चेहरे पे शादी नजर नहीं आ रही। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारे मामू जान के दुख के साथ साथ हमाद के सुख का भी तो सोचना है ना। अगर तुम इस हालत में रहोगी तो उसे सुख कैसे मिलेगा? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? हमाद की शादी हो गई, मारूफ अली से निकाह करके तलाक की सारी रस्में निभा ली और आंसू भी तुम बहा रही हो? अगर तुम आंसू बहाओगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? उस मारिफ अली के लिए जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो वो मेरा ही होता, और अगर तुमने उससे निकाह कर ही लिया तो कम से कम मुझे तो धोखे में ना रखती। अगर ये सब कुछ मुझे पहले पता होता तो मैं हम्माद को तो ना खोती। अब ना हम्माद मेरा रहा और ना मैं मारूफ अली की रही, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें हमारा निकाह दिखाई दे रहा है, हमारी तलाक नहीं दिखाई दे रही? सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर तुमने ये सोच के तलाक ली है ना कि तुम्हारी तलाक के बाद मेरे घर वाले मारूफ अली से मेरी शादी कर देंगे, तो नहीं नूर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारी शादी का ठेका नहीं ले रखा है।
तुम्हें जो बात करनी अपने माँ बाप से जाके करो। मैं भी अपने माँ बाप की ही बात कर रही। मेरी तरह तुमने उन्हें भी बेबस कर दिया। क्या करेंगे वो अब? किससे मेरी शादी करेंगे? और उज़ैब की शादी तुम जैसी लड़की से करेंगे? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र करो। और रही बात उज़ैब की, तो वो चाहे मुझसे शादी से इनकार 100 बार करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कह रही हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क पड़ता होता तो ऐसे बेशर्मी से ये हरकतें ना करती फिरती। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए किया जो मेरा अपना था। देख लिया उसका अपनापन। अगर तुम्हारा अपना होता तो तुम्हारे साथ होता। अगर मैं उसे तुम्हारा मान भी लूं तो उसके इस बच्चे को अपना कैसे मानूंगी? तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं तुम्हें उसकी मोहब्बत के नाम पे और कुछ नहीं करने दूंगी। और इस बच्चे को तो इस दुनिया में लाने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। रंग के नूर के हम तुम थमके। तो आप क्या करते बाबा? क्या करते आप अगर आपको पता चलता कि आपकी जिससे शादी होने जा रही है वो शादीशुदा ही नहीं, तलाकशुदा भी है, और यही नहीं, एक बच्चे की मां भी बनने वाली है? क्या करते आप? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तुम्हारी तरह जल्दबाजी न करता, कोई बेवकूफी न करता, बल्कि सब्र से काम लेता। ठीक है, मैं सब्र कर लेता हूं, लेकिन अब मैं नूर से शादी नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहे। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? तुम जैसी माएं होती हैं जो औलाद का दिमाग खराब करती हैं। अब अपनी भतीजी का गुस्सा हम पर तो ना निकाले। मैं मानता हूं कि उसने गलती की है और उसकी इस गलती की वजह से उसके बाप की रूह कांप गई होगी। जो बेवकूफी उसने की है वो हम क्यों करें? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने अच्छे खासे बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं होने दूंगी। ठीक है, ना करें, हम कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेते हैं। अब ये बात बीच में कहां से आ गई? बीच की बात ही तो बता रहा हूं साइमा बेगम। नूर है तो ये सब कुछ है, ये कारोबार, ये जायदाद, ये सब कुछ नूर का है। अक्लमंद औरत, ये क्यों भूल रही हो कि ये सब नूर के नाम है? अब तुम मां बेटा बैठकर तसल्ली से फैसला कर लो कि बेवकूफी करनी है या कि अक्लमंदी से काम लेना है। लेकिन चचा, आरिफ गया कहाँ? ये तो पता नहीं बेटी, लेकिन जब आखिरी बार मुझसे मिले थे ना, बहुत परेशान थे और मुझे चाबियां देते वक्त कहने लगे कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? ये पता नहीं, लेकिन सच तो ये है कि मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका नंबर बंद हो जाएगा। बेटी, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन एक बात बोलूं? जी। क्या आपको सच में नहीं पता कि मारिफ साहब कहाँ हैं? पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? नहीं, मेरा मतलब है आपके घर वालों को भी नहीं पता।
से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। चाय लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें किसने कहा है मेरे लिए चाय लाने को? नहीं पीनी मुझे। मेरे हिस्से में हमेशा तुम्हारा इनकार ही क्यों आता है? खैर, मैं यहां तुम्हें सिर्फ चाय देने के लिए नहीं आया था। मुझे तुमसे और भी बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हम लोग कजिन्स हैं, एक साथ एक घर में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए महरम हो। कजिन तो मैं हूं तुम्हारा, और तुम्हारा होने वाला शौहर भी। और होने वाला शौहर महरम से कम नहीं होता। कम तो दूर की बात, महरम ही नहीं होता। अच्छा, ये शरई तकाजे मुझे मत समझाओ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि मैं इद्दत में हूँ। मेरे इद्दत में होने की इज्जत करो और मुझसे दूर रहो। इज्जत? तुम्हारे मुंह से इज्जत का लफ्ज अजीब सा लग रहा है। और अगर तुम समझती हो कि तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे इद्दत के खत्म होने का इंतजार करो। और ये भी मैं सिर्फ बाबा की वसीयत के एहतराम में कह रही हूँ। एहतराम तो तुम्हें करना ही होगा, और इंतजार मैं कर लूंगा। तुम्हारी इद्दत के खत्म होने का ही नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की इद्दत के खत्म होने का भी। इद्दत तलाक की होती है, मोहब्बत में तो शिद्दत होती है, और मोहब्बत की शिद्दत कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें किसने कहा था इस तरह से नूर से अपनी शादी की बात करने को? मैं कोई और बात करने आया था। तो कर ली बात, मिल गया तुम्हें जवाब। वो इतनी सीधी है नहीं जितना तुम समझते हो। और सच तो ये है कि अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी नूर के साथ शादी हो, मगर तुम्हारे बाप को कौन समझाए? अब्बू जी अब भी मेरी और नूर की शादी करवाना चाहते हैं। तो फिर तुम ही बता दो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, वही करें जो अब्बू जी चाहते हैं। मतलब तुम्हारी शादी नूर से होने दो? जी हाँ। क्या तुम भी यही चाहते हो? चाहने का तो पता नहीं, लेकिन शादी तो अब मैं नूर से ही करूंगा। थैंक यू। उस दिन मैं वाकई तुम्हारी शादी की मुबारकबाद ही देने आई थी। तुम समझे कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने आई हूँ। तुमने क्या मजाक उड़ाना था? सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी जब मेरे वलीमे की तारीख पर मेरे घर से मेरे बाप का जनाजा उठ रहा था। उन्हीं को कौन टाल सकता है, जो हुआ उसे जाने दो। मेरा मतलब है, गुजरे हुए दुख को याद करोगे तो वो मजीद तकलीफ देगा। मेरा बाप मरा लीना,
बाप मरा मेरा, उसके मरने का दुख अभी गुजरा नहीं है, गुजर रहा है। ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने की जिद कर रही थी कि मुझसे मिलके थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम तुम्हारा दुख तो कम होगा। लेकिन फोन पे तुम कुछ और बोल रही थी। वो तो मैं बोल रही थी, लेकिन तुम अभी यहाँ जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे में मैं और क्या कह सकती हूँ। अब ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं कह सकती थी? नूर और मारफ अली की तलाक हो गई है। जानता हूं, तुम बहुत दफा बता चुकी हो मुझे। अब तो इसलिए बता रही हूँ कि तुम समझ जाओ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर वाले अब मारफ अली का कभी नाम नहीं लेंगे। तो अगर तुम कहो तो मैं अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करूं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मारिफ और नूर की तलाक हो चुकी है, उसी तरह मेरी भी तलाक हो जाए वर्दा से? नहीं, मैं ऐसा कब कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी शादी के तुम्हारे डैड खिलाफ थे और अब तो। पागल हो गई हो क्या? मेरे बाप के कफन को मिट्टी ने छुआ नहीं अभी तक। मेरी माँ मेरे मरे हुए बाप की इज्जत में बैठी हुई है और तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और मेरे बीच में वो ताल्लुकात नहीं रहे अब जो पहले हुआ करते थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मारफ अली और मेरा बाप नहीं रहा तो क्या तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी? तुम शायद भूल रही हो कि मेरी वर्दा से शादी हो चुकी है। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे अभी दुल्हन बना के अपने घर ले जाओ। मैं तुम्हारी अम्मी की इद्दत पूरी होने का इंतजार कर लूंगी और तुम्हारे दुख के कम होने का भी। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इस घर में इतना कुछ हो रहा है, अब तो ये पूछते हुए भी डर लगता है कि अब क्या हुआ। आपसे मैं पहले भी पूछ चुकी कि आपकी भतीजी ने जो गुल खिलाना था खिला लिया, अब हमें क्या करना है? मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं साइमा, कुछ भी हो जाए ज़ैब की शादी नूर से होगी, नूर से। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस सारे किस्से में लीना का क्या कसूर है? मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है कि उसका क्या होगा। देखो, जो भी हुआ है अच्छा हुआ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा मतलब ये है कि अगर ये सारी बातें लीना और मारिफ की शादी के बाद पता चलती तो तब क्या होता? ये तब की बात है। अब ये सोचे कि लीना का क्या होगा, कहां से आएगा अच्छा रिश्ता। अगर कोई अच्छा रिश्ता आ भी गया तो मुझे तो अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। क्यों? उस कमबख्त मारिफ अली की वजह से। कितनी इज्जत दी हमने उसे, कितनी रिस्पेक्ट की हमने उसकी। देखो सहमा, ऐसा मत सोचो, सब एक जैसे नहीं होते। लड़की वालों के लिए सब एक जैसे होते। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। कौन सी बात? नूर और ज़ैब की शादी अभी मुमकिन नहीं है। क्यों? आपकी चहीती भतीजी की अभी इद्दत पूरी नहीं हुई। इस बारे में तुम्हारी इशरत से बात हुई है? नहीं, ये सारी बातें नूर ने ज़ैब को बताई हैं और मैंने सुनी। फिर मेरी समझ में आया कि ये अपने मरहूम बाप की बरसी का बहाना करके शादी की तारीख आगे क्यों कर रही थी। शक्ल से कितनी मासूम और सीधी लगती है और उसकी सोच देके कितनी दूर की सोचती है।
गुजरे हुए दुख को याद करोगे तो वो मजीद तकलीफ देगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करूं। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी शादी के तुम्हारे डैड खिलाफ थे और अब तो। पागल हो गई हो क्या? मेरे बाप के कफन को मिट्टी ने छुआ नहीं अभी तक। मेरी माँ मेरे मरे हुए बाप की इज्जत में बैठी हुई है और तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मारूफ अली और मेरा बाप नहीं रहा तो क्या तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी? तुम शायद भूल रही हो कि मेरी वर्दा से शादी हो चुकी है। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे अभी दुल्हन बना के अपने घर ले जाओ। मैं तुम्हारी अम्मी की इद्दत पूरी होने का इंतजार कर लूंगी और तुम्हारे दुख के कम होने का। हाँ रख दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का। मामा वो मोहताज बनाया। ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। 3 दिन के लिए? लेकिन तुम्हारे अब्बू तो जब भी ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाते थे वो तो उसी दिन वापस आ जाते थे। आप ठीक कह रही हैं लेकिन काम ही कुछ ऐसा है तो ठहरना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर काम है तो फिर तुम बेहतर समझते हो। जी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि तुम्हें भी साथ ले चलूं? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अच्छी बात है क्योंकि मैं वहां काम से जा रहा हूं, टेक्निक पर नहीं। ओके मॉम, चलता हूं। खैरियत से जाओ। थैंक यू। हाफिज। जी। तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? मतलब ये कि मैं तुम्हारे और मारिफ अली के निकाह से जुड़ी कोई निशानी ना रखना चाहती हूँ और ना देखना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? उठो और तैयार हो। आप यही चाहती हैं ना कि मेरी औलाद इस दुनिया में ना आए? हाँ। तो ठीक है, आप अपने हाथों से मेरा गला घोट के मुझे मार दे। मेरा बच्चा अपने आप मर जाएगा। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब आप अपनी औलाद को अपने हाथों से नहीं मार सकती तो मैं कैसे मार दूं? नहीं कर सकती मम्मी। अपनी मोहब्बत का खून कर सकती थी, वो मैंने कर दिया। अब अपनी औलाद को नहीं मार सकती हूँ मैं। खुदा के लिए मम्मी, खुदा के लिए, मेरे खून के लिए ना सही, अपने खून के लिए मेरे बच्चे को बख्श दे। खुदा के लिए मम्मी।
हेलो। बोलो, मुझसे निकाह कब कर सकती है? क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। रियली? हाँ, लेकिन 2 शर्तें हैं मेरी। मुझे मंजूर है, तुम बस शर्तें बताओ। पहली शर्त तो ये कि निकाह बिल्कुल सादगी से होगा, और दूसरी शर्त ये कि निकाह तुम्हारे घर पे तुम्हारी फैमिली की रजामंदी से होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माजी में जो मसले मसाइल हो चुके हैं वो दोबारा हो। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं। तो फिर निकाह संडे की शाम को होगा। ओके। हाथ से हाथ कोई छू